Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 6 number play class 7 और न्यू बुक है आपकी गणिता प्रकाश, उसी का ये चैप्टर है। ठीक है, और ये हमारा पार्ट रहने वाला है। यहाँ पर 3 पार्ट हैं ये, और इसमें हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस अपने यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 3 हमें मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, और इसमें हम अपने पेज नंबर जो हम कवर करेंगे वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ। पेज नंबर 1, 4, 3 to 144। ठीक है, 143, 144 ये फिगर इट आउट है। ये लास्ट फिगर इट आउट रहने वाला है हमारा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फिगर इट आउट में यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें हम इस वाली वीडियो में हम हाफ क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम और इसकी हाफ क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसमें 11, 12, तो फिर वो बड़ी हो जाती है वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। Start our figure it out. First question is, a light bulb is on storage toggles. It's switched 77 times. Will the bulb be on or off? Why? एक बल्ब है जो ऑन और ऑफ होता है 77 टाइम्स। ठीक है, तो आपको बताना है वो कितनी बार ऑफ हुआ है और कितनी बार ऑन हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पेज नंबर लिख देती हूँ। 143 to 144 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना। आप इस टाइप से अपना आंसर यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 1। सो यहाँ पर लिखेंगे आप डोरेज toggles the switch 77 टाइम। 77 टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है ना क्वेश्चन में। ठीक है, ईच toggles the state of the bulb। अब यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे ओपन करके ऑन एंड ऑफ। ठीक है, ताकि हमें पता रहे ऑन टू ऑफ और ऑफ टू ऑन। ठीक है, कितनी बार वो ऑन से ऑफ हुआ और ऑफ से अगेन ऑन हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप इस टाइप से लिख देंगे। हम इसमें लिखेंगे स्टार्टिंग ऑन, ऑन से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, पहले ही ऑन हुआ है, फिर लिखेंगे एन ऑड नंबर ऑफ toggles will leaves the bulb off and on even no of toggles which will leave the bulb on। ठीक है, फिर इसमें लिख देंगे 77 इज़ ऑड। एक मिनट मैं अगेन लिख देती हूँ। 77 वो सही से नहीं लिखा था, अब लिख देते हैं इज़ ऑड आफ्टर 7 toggles the bulb will, एक मिनट, will be, अगेन लिख देते हैं बी ऑफ। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिस्विन हैज़ अ लार्ज ऑड encyclopedia when she opened in several loose pages fell out of it. She counted 50 sheets in total, each printed on both sides. Can the sum of the pages number of the loose sheet in 6000? Why or why not? तो let me start our answer 2. So आप लिखेंगे let there are 50 random
शीट, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि 50 रैंडम शीट है। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम अ बुक, एक बुक की 50 शीट्स हैं, ठीक है। ईच, फिर हम लिखेंगे ईच शीट हैज़ 2 पेजेस, एक शीट में 2 पेजेस हैं, ठीक है। फिर आप लिखेंगे नो नंबर नंबर 1 odd page number in the front in the from 2n minus 1 even page number on the back in the from 2n, फिर नेक्स्ट लिखेंगे टोटल both pages number 1 sheet इज इक्वल टू, फिर हम इसमें लिखेंगे 2n माइनस 1 प्लस 2n, तो 2 4n हो गया और माइनस का 1 हो गया, ठीक है। सो आगे हम इसमें मेंशन कर देते हैं 50 शीट इज n1 n2 एंड सो ऑन n50 तक ये चलेंगे, ठीक है। सो फिर आप इसमें आगे लिख देंगे, हम लिखेंगे ब्रैकेट में 4n माइनस 1 प्लस 4n2 माइनस 1, 4n1 माइनस 1, 4n2 माइनस 2, माइनस 1, फिर प्लस फिर 4n, एक मिनट, फिर प्लस अगेन लिख देते हैं ब्रैकेट में 4n 50 माइनस में 1, ठीक है। 50 शीट्स बोली थी ना उसने हमें, सो आप लिखेंगे बिकॉज 6600 इज डिविजन डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो अब लिखेंगे 6000 डिविजिबल बाय 4, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1500, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन कंप्लीट होता है, अब आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हेयर इज a 2 into 3 grid for each row and column. The priority of the sum is written in the circle E for even and odd for O. Fill the box 6 with the 3 odd numbers O and 3 even numbers E to satisfy the priority of row and the column sums. देखिए O मतलब odd है, E मतलब even है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है और ये फिगर आपको गिवन है। इसके अंदर आपको ग्रिड की फॉर्म में 2 into 3 की फॉर्म में आपको नंबर्स यहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, मैं बॉक्स बना लेती हूँ ABCDEF, ठीक है। इस टाइप से हमने लिख लिया। अब हम आगे इसमें लिखेंगे, हम लिखेंगे रो 1, फर्स्ट रो से ले रहे हैं ना, तो उसमें हम लिखेंगे ब्रैकेट में ABC, सम इज ऑड। रो 2 में लिखेंगे DEF, सम इज इवन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे कॉलम 1, इसमें लिखेंगे AD, सम इज इवन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे
हम लिखेंगे कॉलम 2 बी ई सम इज़ इवन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कॉलम 3, यहाँ लिखेंगे सी एफ, फिर लिख देंगे सम इज़ ऑड, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लिख लेते हैं इसमें रो 1 इज ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू ई और सी इज इक्वल टू ई, और फिर इज इक्वल टू 0 प्लस ई इज इक्वल टू ऑड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें हमारा ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो कॉलम 1 में देख लेते हैं, ठीक है। कॉलम 1 में आप लिखेंगे ए डी, फिर आप इसमें लिखेंगे इज इक्वल टू ई, मीन ए मस्ट बी पेयर्ड विद डी इज इक्वल टू इवन, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप a इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 और o 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इवन हो जाएगा, ठीक है। या ऑड भी बोल सकते हैं आप, o प्लस o इज इक्वल टू, ठीक है। तो b इज इक्वल टू इवन है और e इज इक्वल टू e है, तो e प्लस e इवन हो जाएगा, लेकिन ठीक है यहाँ पर हम इवन लिख देंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ लिख देंगे e इज इक्वल टू ई, f इज इक्वल टू o मतलब ऑड, e इज इक्वल e प्लस o, तो यहाँ पर ऑड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो हम लिख देंगे 6 बॉक्सेस will 3 odd number and 3 even नंबर, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन कंप्लीट हो गया, बट इसमें हम टेबल बना लेते हैं लास्ट में। तो ये टेबल में हम इसको फिल करेंगे 1 2 4 3, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे अपना नेक्स्ट डिजिट। सो मैं नीचे वाला पहले इरेज कर देती हूँ क्योंकि 2 ही रो बनाने हैं इसमें, ठीक है। सो देखिए अब 1 2 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर लिख देंगे यहाँ पर 6 और लास्ट में हम लिख देंगे 9, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ऑड इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ठीक है। इस टाइप से हमने इसको फिल कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, मेक अ 3 into 3 मैजिक स्क्वायर विद 0 एज द मैजिक सम, ऑल नंबर्स कैन नॉट बी 0, यूज़ नेगेटिव नंबर्स एज नीडेड, ठीक है। सो आंसर 4 में हम इस टाइप से लिखेंगे मैजिक स्क्वायर फिर हम इसमें लिख देंगे इंटू 3 into 3 जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। फिर हम लिखेंगे मैजिक स्क्वायर सम इज इक्वल टू 0, फिर नेक्स्ट लिखेंगे ऑल नंबर्स इन द स्क्वायर्स कैन नॉट बी 0, we can use negative आगे लिखेंगे इसमें नंबर एज फिर हम इसमें लिखेंगे नीडेड आर नंबर -4 2 4 2, एक प्लस का 4 लेंगे और एक माइनस का 4 लेंगे, ठीक है। -4 to 4 टू क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए बॉक्स ड्रॉ करते हैं अब एक मैजिक स्क्वायर का यहाँ। तो बॉक्स में हम लिख देंगे -3 2 1 फिर 4, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 0 -4 -2 -1
और फिर यहाँ -2 और 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग विद द ऑड इवन। फर्स्ट है सम ऑफ एन ऑड नंबर्स ऑफ इवन नंबर इज, सो आंसर इज इवन, ठीक है। नेक्स्ट में है सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर इज, तो आंसर इज सम ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो यहाँ पर भी इवन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ नंबर्स इवन नंबर्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इवन। नेक्स्ट है सम ऑफ एन ऑड नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स, तो जब हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से ऐड करेंगे तो आंसर भी ऑड ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी फिर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।